तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायमैग्नेटिज्म। अब तो फेरोमैग्नेटिज्म के डोमेन्स के बारे में हमने बता दिया था आपको। और ये डोमेन्स होते क्या हैं, एक एटम दूसरे नाइबरिंग एटम्स के साथ अपना अलाइनमेंट करता है और इसे कहते हैं एक्सचेंज कपलिंग। क्या कहते हैं इसे? एक्सचेंज कपलिंग। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सचेंज कपलिंग। और एक्सचेंज कपलिंग में देख रहे हो आप, एक्सचेंज कपलिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर सारे एटम्स इस तरह से हैं तो उन्हें कहते हैं अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करा जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डोमेन ग्रो करते हैं। ये देख रहे हैं ना अलाइनमेंट किस तरह से हो रहा है। और ये डोमेन में मैग्नेटिक फील्ड को रहने दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर एटम्स अलाइनमेंट हो जाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। और डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स के 1 मिलीमीटर पर क्यूब में 10⁻20 एटम्स होते हैं। तो ये है फेरोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक फील्ड और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात करते हैं हम डायमैग्नेटिज्म की। डायमैग्नेटिज्म में जो एटम्स होते हैं वो मटेरियल, उनके पास अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है। उनके पास अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डू नॉट हैव अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास अपना डायमैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए जैसे हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं इन सब्सटेंस को, तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है? डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। और ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के को अपोज करते हैं। ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं बाय किसके? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। लेंज लॉ क्या करते हैं? लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज भी इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट उसको अपोज करता है जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसका अपोज करता है जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है? तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। और सिमिलरली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर हो जाएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और इसी फेनोमेना को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। ठीक है। सम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, बिस्मिथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड इन ऑल मटेरियल। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड फील्ड। और इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि, ठीक है, नेचर में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज़ है कि सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म होते हैं। लेकिन होने इनमें डिफरेंस कैसा होता है, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उनके पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डायमैग्नेटिज्म के। ठीक है, इसलिए पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म मटेरियल डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व नहीं करते। क्लियर है? अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, अगर किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करा जाता है तो मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। और जो उसका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड में, वो मटेरियल के अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर हो जाता है, उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसे H से डिनोट करते हैं और H इज इक्वल टू B/μ0 - I। I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, B इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और H और I दोनों सिमिलरली इंटेंसिटी हैं, तो इनका जो यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर होती है। और मटेरियल अगर आपका वैक्यूम है, ठीक है, मटेरियल इज प्रेजेंट इन वैक्यूम, तो I इक्वल टू 0 होता है। I इज अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, B/μ0। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट,
हम बायो सेवर्ट लॉ को यूज़ करके बी इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे बी अपॉन म्यू नॉट निकाल लो, एच डी एच इक्वल टू 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और डायमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई इज़ प्रोपोर्शनल टू एच, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम है काई। काई इज़ अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये क्या होती है, ये किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। जैसे कि अगर आई ज़ीरो होगा तो आपका काई भी ज़ीरो होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और काई अगर नेगेटिव होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और लार्ज और पॉजिटिव होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो काई के अकॉर्डिंग हम डाई, पैरा और फेरो में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।